हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फ्लेम के बारे में, टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में, है ना। और हम जो है अब इस वीडियोस में कवर करेंगे डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम एंड फ्यूल एफिशिएंसी को। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम। देखिए, हमने जो था लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैंडल के जो कैंडल फ्लेम का जो जोन होते हैं वो अलग अलग, कुछ जो होता है ल्यूमिनियस पार्ट होता है, कुछ नॉन ल्यूमिनियस होता है, हॉटेस्ट जोन होता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग। देखिए, कोई भी कैंडल फ्लेम में डिफरेंट तरह के जोन जो हैं वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये देखिए वैक्स कैंडल है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिख रहा है ब्लैक वाला पोर्शन, ये इनर मोस्ट जोन जो है, जो अनबर्न्ट वैक्स रहता है, वेपर्स फॉर्म में ब्लैक ब्लैक जो दिखाई देता है, ऐसा ब्लैक वाला हिस्सा जो अंदर दिखाई देता है वो इनर मोस्ट जोन रहता है जिसमें अनबर्न्ड वैक्स रहता है। फिर इसके ऊपर जस्ट वाला पोर्शन जो रहता है वो लीस्ट हॉट रहता है, सबसे कम जो गर्म रहता है वो लीस्ट हॉट है। बीच वाला जो है वो मॉडरेटली हार्ट होता है और सबसे अपर पोर्शन जो है वो हार्टेस्ट पार्ट होता है ना। सबसे नीचे लीस्ट, देन मॉडरेटली एंड द अपर जो है वो हॉटेस्ट पार्ट है। इसके बाद हम देखें मिडिल जोन जो रहती है वो पार्शियल कंबशन की रहती है। पार्शियल कंबशन के साथ साथ इसका कलर जो है हमें वो येलो दिखाई देता है क्योंकि ये जो है ये पार्शियल कंबशन है। और आउटर मोस्ट जो रहता है वो कंप्लीट कंबशन रहता है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंप्लीट कंबशन की प्रोसेस होगी तो जो कलर होगा फ्लेम का वो कैसा होगा, ब्लू कलर की होगी, है ना। इसलिए आपने एलपीजी को देखा होगा, एलपीजी हमेशा ब्लू कलर से बर्न होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कंबशन होता है वो कंप्लीट कंबशन होता है। क्लियर है इतना? फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप। गोल्ड स्मिथ मतलब जो सोने बनाने वाले होते हैं, ये देखिए इस तरह मेटालिक पाइप से वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट फ्लेम को ऐसे फूंक मारते हैं, है ना, गोल्ड और सिल्वर को ये मेल्ट करने के लिए। क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट जोन रहता है वो क्या रहता है, हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का। सबसे ज़्यादा हीट जो है वो इस आउटर मोस्ट जोन में ही होती है। इसलिए इस आउटर मोस्ट जोन को वो क्या करते हैं, इस तरह से गोल्ड और सिल्वर पर ब्लो करते हैं ताकि क्या हो, ब्लो पाइप से, ताकि ये जो है वो इजीली मेल्ट हो पाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे देखें व्हाट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल क्या होते हैं? तो देखिए, हमने थोड़ा सा शुरू में डिस्कस किया था। फ्यूल क्या होते हैं, जो कि हमें एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। वो फ्यूल होते हैं किसी भी फॉर्म में। हमारी बॉडी के लिए फ्यूल जो है वो फूड हो जाएगा, है ना। कुकिंग फ्यूल होते हैं, फिर व्हीकल्स चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम देखें फ्यूल के बारे में। Recall that the sources of heat energy for the domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. सोर्स ऑफ हीट एनर्जी क्या है घरों में और इंडस्ट्रीज़ में? मेनली क्या है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, यही सब है। दी सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स। ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फ्यूल्स कहलाते हैं। अब यदि हम फ्यूल की बात करें कि एक आइडियल फ्यूल क्या होगा, तो सबसे पहला फ्यूल फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडीली अवेलेबल। सबसे पहले तो ईजीली अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि आसानी से अवेलेबल ही ना हो, ऐसा फ्यूल हम आइडियल फ्यूल नहीं बोल सकते। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, वन विच इज़ रेडीली अवेलेबल। सेकंड क्या हो जाएगा, इट इज़ चीप। ये सेकंड कैरेक्टर हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, सस्ता हो, तो ये दूसरा हो गया। इट बर्न्स इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। देखिए, हमने टाइप ऑफ कंबशन में देखा था, अलग अलग तरह का कंबशन होता है, रैपिडली होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो ये जो हो, ये कौन सा हो, रैपिडली हो, मतलब आसानी से जल जाए। ऐसा भी ना हो कि अपने आप बर्न हो जाए या एक्सप्लोजन हो जाए, तो ऐसा ना हो। ये मॉडरेट रेट पर आसानी से एयर में बर्न हो जाए। इसको जलाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि एफिशिएंसी ना लगानी पड़े या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। अब जैसे पहले वुड यूज़ होता था, तो क्या वुड एक आइडियल फ्यूल है? नहीं है बिल्कुल। कितना टाइम लगता है उसको जलाने के लिए। फिर उसके बाद बारिश के दिनों में अगर लकड़ियाँ गीली हो गई तो और नहीं जल सकती हैं। इसी तरह चारकोल भी एक आइडियल फ्यूल नहीं है।
ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है आसानी से जल जाए। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करे। अब देखिए हमने जैसे मान लीजिए पेपर, अब आप बोलेंगे पेपर तो बहुत आसानी से जल जाता है, पर क्या वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है? करता तो है, बट उसी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा लगती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेस अमाउंट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसकी क्वांटिटी कम हो पर जो हीट प्रोड्यूस हो वो ज़्यादा हो, कम क्वांटिटी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। जैसे मान लीजिए कोल की क्वांटिटी कम लगती है पर हीट ज़्यादा लगती है, पर उसे जलाने में मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है ये अलग अलग फ्यूल में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ना, बाद में कोई भी अनडिज़ायरेबल मतलब नुकसानदायक सब्सटेंस जो है वो लीव ना हो, नहीं छूटे। ऐसा ना हो कि कोई बिना काम के या इस तरह के सब्सटेंस जो हैं वो रह जाए, जी, या हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं या जिन्हें डिस्पोज करना मुश्किल हो, ऐसे सब्सटेंस छूटें। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल डेट वुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। यस, ऐसा फ्यूल मुश्किल ही है जिसे हम आइडियल फ्यूल बोल सकें, क्योंकि हर फ्यूल में कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक यदि आइडियल का है तो दूसरा मैच नहीं हो पाता है। तो हम इसीलिए जो है मेनली किसी भी फ्यूल को नहीं बोल सकते हैं कि आइडियल फ्यूल है। वी मोस्ट शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। अब हम क्या करते हैं, अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है ऐसा फ्यूल जो मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है उसे हम मान लें। फिर है फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट। फ्यूल्स जो होते हैं अलग अलग कॉस्ट में होते हैं। कुछ फ्यूल्स जो होते हैं वो दूसरे से सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं, कुछ ज़्यादा महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल सिमिलर टू यू ग्रुप देन एंड सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल इन 6.3। अब देखिए हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैसियस फ्यूल में। अब जैसे मान लीजिए सॉलिड क्या हो गया, कोल हो गया, लिक्विड केरोसिन हो गया, गैस जो हो गई वो नेचुरल गैस हो गई, है ना। तो ये जो है ये तीनों तरह के हो गए। अब सॉलिड फ्यूल में वुड लिख सकते हैं, लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल आ सकता है, ठीक है, गैसियल फ्यूल में एलपीजी आ सकता है। तो ये इस तरह से फिर उसके बाद यदि हम देखें तो फिर उसके बाद थर्ड उसमें देखें एक और कॉलम में तो सॉलिड फ्यूल में कोल हो गया, वुड हो गया। उसके बाद हम अगर थर्ड कैटेगरी में देखें तो सॉलिड फ्यूल में जो है सॉलिड फ्यूल में आप चारकोल लिख सकते हैं, है ना, कोल हो गया, चारकोल भी लिख सकते हैं आप सॉलिड फ्यूल में। उसके बाद लिक्विड में डीजल आ जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें जो है गैसियस फ्यूल में बायोगैस आ जाएगा। तो ये जो है ये लिक्विड गैसियस फ्यूल के एग्जांपल हो गए। तो इस तरह से हम फ्यूल को जो है वो अलग अलग कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय द फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। एक आइडियल फ्यूल के लिए फ्यूल एफिशिएंसी का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूल की एफिशिएंसी जो हो वो अच्छी हो। तो वो क्या होती है, किस तरह से मेज़र की जाती है और किस तरह से कोई फ्यूल जो है कम क्वांटिटी में ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। तो आप देखते रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।